होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में वेल सेलेक्टेड रेमेडी यानी कि बहुत सही तरीके से दी हुई दवा भी तभी अच्छा काम करती है जब आप इन 5 या 6 तरीकों को समझें और उसको अपनी लाइफ में या फिर अपने दवा लेने के तरीके में अडॉप्ट करें। ओवरऑल यदि आप अच्छी दवा ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी दवा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले तो होम्योपैथी में दवा लेने के इन तरीकों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तरीके आपकी मेडिसिन की इफिकेसी को काफ़ी हद तक बढ़ा देती हैं। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवाइयों के लेने के सही तरीकों के बारे में और कैसे उन दवाइयों को आप लेते हुए उन दवाइयों की इफिकेसी को आप बढ़ा सकते हैं। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामिया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पहले नंबर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है मेडिसिन किस फॉर्म में दी जा रही है। मैंने अपनी लोकल प्रैक्टिस में महसूस किया है कि यदि मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में डिस्पेंस की जाए तो उसकी इफिकेसी बहुत अच्छी होती है। अब समझने की कोशिश करिएगा। वास्तव में होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्शन जो होता है हमारी नर्व रूट की एंडिंग से होता है। नर्व एंडिंग जो होती है सरफेस पे, चाहे वो स्किन के सरफेस हो, चाहे ओरल म्यूकोसा के सरफेस पे हो या फिर हमारी जीआईटी के सरफेस पे हो, यहीं से हमारी दवाइयों का एक्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा होगा मेडिसिन की एफिकेसी उतनी ही अच्छी होगी। इसीलिए होम्योपैथी में लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन ज्यादा अच्छी होती है, इफेक्टिवली वर्क करती है इन कंपैरिजन टू पिल्स के। लेकिन पिल्स में भी दवाइयां ऐसा नहीं है बुरा काम करती हैं। पिल्स में क्या होता है कि वो उसके सरफेस पे, गोलियों के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं और धीरे धीरे आदमी जब उसे चूसता है तो वो दवाइयां उसके बाकी नर्व एंडिंग के थ्रू इफेक्ट करना शुरू करती हैं। यानी कि दवाइयों को कूंज के खाने की तुलना में, निगलने की तुलना में ज्यादा बढ़िया है कि आप मुंह से जबान पे रखें और थोड़ी देर बाद उसे निकल जाए। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आप उन दवाइयों को कंटामिनेट न करें, यानी कि उसे हाथ पे ना लें, कहीं गिराएं नहीं, कि टेबल पे ना रखें। सबसे अच्छा तरीका होता है उन दवाइयों को उसी सीसी के कैप में रखें और कैप में रख के ले लें। यदि लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में, और यदि गोलियों के फॉर्म में ले रहे हैं तो गोलियों फॉर्म में। जब आप मेडिसिन को किसी सरफेस पे रख के फिर दोबारा आप उसे यूज करते हैं तो मेडिसिन कंटामिनेटेड हो जाती है और मेडिसिन की इफिकेसी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उतनी अच्छी नहीं आती है। तो जब भी आप दवाइयाँ लें तो ज़्यादा बेटर है कि आप उन दवाइयों को अनकंटामिनेटेड वे से लें, यानी कि डायरेक्टली कैप में निकाल के और डायरेक्टली टैंक पे ले लें। तीसरे नंबर पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खाली पेट लेने की। लेकिन देखिए, सारे कंडीशन में होम्योपैथी की दवाइयां खाली पेट नहीं ली जाती हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम हाईली डायनेमाइज और पोटेंटाइज मेडिसिन लेते हैं, यानी सेंटिसिमल स्केल की दवा लेते हैं या हम LM पोटेंसी की दवा लेते हैं, तो नो डाउट ये दवाइयां खाली पेट ज्यादा अच्छा काम करती हैं। लेकिन जब हम लोअर पोटेंसी की बात करते हैं, जैसे 1x की बात करते हैं, 2x की बात करते हैं, हम 1x और 2x की जो बात कर रहे हैं वो लोअर पोटेंसी की बात कर रहे हैं। यानी कि ऐसी दवाइयों को यदि आप ले रहे हैं तो नो डाउट ये हमेशा आफ्टर द मील लेनी चाहिए। ये ज्यादा अच्छा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि लोअर पोटेंसी में मटेरियल डोज होता है और मटेरियल डोज की वजह से ये दवाइयां वास्तव में कई बार आपके जीआईटी को इरिटेट करती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आप लोअर पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, कई लोग आजकल की डेट में होम्योपैथी में क्यू की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब क्यू की प्रैक्टिस करते हैं, क्यू की प्रैक्टिस को हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं मानते हैं क्योंकि वो ट्रू मटेरियल डोज है। लेकिन लोअर पोटेंसी जो होती है वो मटेरियल डोज उसमें ज्यादा रहता है। इसीलिए जब आप मटेरियल डोज की दवाइयाँ लेंगे तो हमेशा वो आफ्टर द मील लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी और उसको वाटर में डाइल्यूट करके लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि यदि आप कभी भी होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाली चीज़ों से बचें, यानी कि आप उसे फ्रिज में ना रखें या फिर आप उसे ऐसी अलमारी में न रखें जहां इत्र या परफ्यूम या डिओड्रेंट रखे जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है उन दवाइयों को कोल्ड और ड्राई प्लेस पे स्टोर रखिए। कोल्ड और ड्राई प्लेस पे स्टोर रखने पे इन दवाइयों का जो टेक्सचर होता है और जो खास करके इसका जो प्योर नेचर होता है वो इंटैक्ट बना रहता है। इसीलिए यदि आप परफ्यूम और बाकी सब चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए जब तक आप होम्योपैथिक मेडिकेशन में हैं तब तक इन सब चीज़ों से यदि अपने आप को बचा सके तो श्योरली बचाइए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की जो चीज़ें होती हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन के इफिकेसी को रिड्यूस करती हैं। आप कितनी भी अच्छी दवा ले रहे हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि आप दवाइयों को उस तरीके से ना लें जिस तरीके से आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है। सपोज दैट कई बार दवाइयाँ 3 डोज में अच्छा काम करती हैं, मॉर्निंग, नून, इवनिंग में। कई बार दवाइयाँ नाइट, मॉर्निंग और नाइट में 12 आवर के इंटरवल पे अच्छा काम करती हैं। कई बार दवाइयाँ सिंगल डोज में बहुत अच्छा काम करती हैं, खास करके जब इंटरमिटेंट मेडिसिन यूज करते हैं और या फिर जहाँ केस एकदम प्रिसाइज्ड हो और हमें मालूम है कि इसी मेडिसिन से सारा काम होने वाला है, केस हिस्ट्री, केस एनालिसिस बहुत सही से हुई हो, तो वहाँ सिंगल डोज की मेडिसिन दे के भी वेट एंड वॉच किया जाता है। सो दैट्स वाई आप अपने से दवाइयों की डोज को चेंज मत करिए। यदि किसी डॉक्टर ने आपको कोई दवा सजेस्ट की है और डोजिंग और टाइमिंग को सजेस्ट की है, तो नो डाउट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी मेडिसिन आपकी बीमारी की रिकवरी में। जैसे यदि आप किसी एक्यूट फेज ऑफ द इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, वहाँ मेरी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में मैं हायर पोटेंसी की दवाइयाँ फ्रीक्वेंट रेपिटेशन पे डालता हूँ। यानी आपकी दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तुरंत डाइल्यूट करके फ्रीक्वेंट रेपिटेशन पे डालिए। लेकिन जहाँ क्रॉनिसिटी है, बहुत इत्मीनान से वेट एंड वॉच किया जा सकता है, सही तरीके से आराम से चला जा सकता है, वहाँ दवाइयों की डोजिंग कोई भी डॉक्टर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोज रखता है वो थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में मेडिसिन, जस्ट वेट एंड वॉच। तो इसीलिए अपने से दवा की डोज को मैनेज ना करिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी मेडिसिन की इफिकेसी अच्छी बनी रहे और आप ठीक हो सके। सो दैट्स वाई डोजिंग को जो है वो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही लें, अपने से मैनिपुलेट ना करें। यदि वास्तव में ये 5 तरीके आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के लेने के तरीके को, तो नो डाउट इसकी इफिकेसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपकी रिकवरी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होगी और आपकी बीमारी का ट्रीटमेंट ज़्यादा ईजी और आसान होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है होम्योपैथी से।